ये कहानी है काशीपुर नाम के छोटे से गांव की, जो ठंड में बर्फ से ढक जाता था। इसी गांव में राधा, कुमुद, माया और बबीता 4 बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो लोग गरीब थे। उनके माता पिता खेतों में काम करते थे। वो सब एक अच्छा, सरल और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके माता पिता उनके प्यार से देखभाल करते थे। लेकिन एक दिन उनका जीवन अचानक बदल गया, जब दिन में ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बर्फ की चादर पूरे गांव को ढकने लगी। उस दिन भी उसके माता पिता खेतों पर काम करने गए हुए थे। शाम के समय जब वो लोग वापस घर आ रहे थे, तभी एक गाड़ी ने दोनों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इससे उन 4 बहनों का पूरा संसार उजड़ गया। अब वो अकेली हो गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और कुछ ही दिनों के बाद गांव में एक अमीर आदमी ने उनके घर पर कब्जा कर लिया। उसने कहा, ये घर अब मेरा है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने इस घर को मेरे पास गिरवी रखा था और मुझसे पैसे उधार लिए थे। अब जब वो मर चुके हैं, मुझे मेरे पैसे के बदले ये घर लेना पड़ेगा। इतना बोलकर वो आदमी उन 4 को घर से निकाल देता है। अब 4 बहनें बेघर हो गई थी। राधा और उसकी बहनें मदद के लिए गांव वालों के पास गई, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। हर कोई उन्हें बस ताने देता और उन्हें मदद करने के लिए मना कर दिया करता। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, ना घर, ना कोई सहारा। घर के बाहर जहाँ कभी उन्होंने हंसी खुशी के पल बिताए थे, आज 4 बहनें उसी घर के बाहर खड़ी थी और एक दूसरे से बातें कर रही थी। ये क्या हो गया माया? हमारा घर, हमारा प्यारा सा घर, अब हम कहाँ जाएंगे? दीदी, वो आदमी कैसे हमारे घर को हमसे छीन सकता है? ये घर तो हमारे माता पिता का था, अब हम कहाँ रहेंगे? राधा दीदी, क्या अब हम सड़क पर रहेंगे? क्या हमें यहाँ से सच में जाना होगा? दीदी, मुझे डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कुमुद, चुप हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा। हम 4 बहनें साथ हैं और कुछ भी हो, हम कभी अकेले नहीं होंगे, समझी तुम? लेकिन दीदी, यहाँ तो कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, हम सब क्या करेंगे? वो आदमी बहुत ताकतवर है, क्या हमारी कोई मदद करेगा? राधा कुमुद को शांत करवाती हुई बोलती है, कुमुद, हमें अपनी ताकत खुद बनानी होगी। अगर हम खुद मेहनत करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें यकीन नहीं है? हमें कुछ भी नहीं मिला अभी, लेकिन हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन दीदी, ठंड बहुत बढ़ गई है, हम कहाँ जाएंगे? अब तो ठंड भी बढ़ती जा रही है। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। राधा सभी को गले से लगा लेती है और बोलती है, देखो, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब जहाँ भी रहेंगे एक दूसरे के साथ रहेंगे। जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे, तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती, समझी? लेकिन दीदी, अभी हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है और ठंड में हम सब कहाँ जाएंगे? कुमुद, एक दिन हम सब मिलकर फिर अपना घर बना लेंगे, लेकिन तब तक हमें बहुत मेहनत करनी होगी। हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हम 4 बहनें एक साथ हैं और हम कभी हार नहीं मानेंगी। चलो, अब हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक दूसरे का प्यार और ताकत है, तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। उसके बाद 4 बहनें वहाँ से चली जाती हैं। 4 बहनें अपने घर को छोड़कर कई घंटों तक चलती रही। आखिरकार वो एक घने जंगल में पहुँच गई, जहाँ चारों तरफ सिर्फ पेड़ और अंधेरा था। जंगल में ठंड भी बहुत बढ़ गई थी। वो सर्दी से कांप रहे थे। जंगल में पहुँचते ही उनकी सबसे छोटी बहन बबीता जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ बहुत अंधेरा है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। बबीता, डरो मत, हम सब एक साथ हैं। देखो, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। दीदी, राधा दीदी, बबीता ठीक कह रही है, मुझे भी डर लग रहा है। अब तो रात भी हो गई है, क्या हम यही रात बिताएं? डरो मत, हम यहाँ एक रात के लिए रुक सकते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। माया, तुम सही कह रही हो, हम रात यहीं बिताएंगे। छोटी भी बहुत ज्यादा थक गई है। लेकिन दीदी, ये जंगल बहुत अजीब है, यहाँ कोई नहीं है। अगर कोई जानवर आ गया तो? बबीता, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी कुछ लकड़ियाँ लेकर आती हूँ और आग जला दूंगी। इससे जानवर हमारे पास नहीं आएंगे और हमें ठंड भी नहीं लगेगी। हाँ दीदी, हम लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे,
एक छोटी सी छांव बनाएंगे और फिर हम सब मिलकर यहाँ रात बिताएंगे। मुझे यकीन है कल सुबह सूरज फिर से चमकेगा और हम अपनी राह पर चलने के लिए तैयार होंगे। राधा और माया इतना बोलकर लकड़ी लेने जाती हैं। कुछ देर बाद दोनों लकड़ी लेकर आती हैं और फिर आग जलाती हैं और उन्हीं लकड़ियों से अपने ऊपर एक छत बना लेती हैं। सभी उस आग के पास बैठ जाते हैं। जंगल में रात की वजह से ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी। चारों बहनें धीरे धीरे आपस में बात कर रही थी। अचानक एक अजीब सी आवाज आई। ये आवाज घने पेड़ों के बीच से आ रही थी। आवाज किसी जानवर की थी। चारों को अब डर लगने लगा। दीदी दीदी दीदी, ये क्या था? ये आवाज कैसी थी? क्या वो कोई जानवर या कोई भूत था? तुम सब डरो मत, हमने आग जला रखी है। जानवर हमारे पास नहीं आएंगे और भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता। भूत प्रेत? अगर भूत होता तो वो हमें डराता नहीं, हमें देखकर तो भाग जाता। हमारी बहनें इतनी प्यारी हैं कि भूतों को भी डर लगने लगे। क्या कुमुद, तुम यहाँ डर से हमारे पसीने छूट रहे हैं और तुम्हें मजाक करना है? क्या दीदी, आप सच में मजाक कर रही हो? लेकिन मुझे तो डर लग रहा है। ये आवाज बहुत अजीब थी। कहीं ये कोई भूत तो नहीं? बबीता, तुम डरो मत। अगर कोई भूत हुआ तो मैं उससे दोस्ती कर लूंगी और उसे अपने साथ यहाँ बैठा लूंगी। और वो भूत कहता, तुम लोग तो बहुत मजेदार हो, मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी और हम सब मिलकर इस जंगल में पार्टी करेंगे। अगर वो भूत नहीं शेर हुआ तो तुम क्या करोगी कुमुद? तो हम भूत को शेर का शिकार बनाने के लिए बुला लेंगे। बिल्कुल, और फिर वो भूत कहेगा तुम सबके साथ तो मैं जंगल में ही रह लूंगा। हाँ, और फिर हम सब मिलकर एक जंगल में पार्टी करेंगे। भूत, हम और सभी जानवर सब साथ में। बबीता का डर अब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब मुझे डर नहीं लग रहा दीदी, तुम सब सच में बहुत मजेदार हो। चारों बहनें अब हंसने लगी। उन सबको अब कोई डर नहीं था। देखा, अब डर खत्म हो गया। हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। भूत भी हमें देखेगा तो कहेगा, ये तो बहुत मस्त है। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। अगले दिन बहनों ने जंगल में पूरी मेहनत से लकड़ियां और घास जमा की और दिन भर मेहनत करने के बाद उन्होंने अपने रहने के लिए छोटा सा घर बना लिया। उसके बाद उन्होंने अपने खाने के लिए फल भी तोड़े। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। रात के समय चारों बहनें घर के बाहर आग जलाकर बैठी ही थी कि तभी माया बोली, देखो दीदी, हम सबने मिलकर कितना प्यारा सा लकड़ी और घासों का घर बनाया है। अब हमें जंगल में कोई डरा नहीं सकता। हमारे पास इस छोटे से घर में जितनी प्यारी सी खुशबू है वो किसी बड़े महल से भी ज्यादा है। अब हम किसी से नहीं डरेंगे। क्या कह रही हो कुमुद? ये घर तो हमारे लिए एक नई शुरुआत है। हाँ, और हमारा घर अब हमारे लिए सबसे अच्छा है। कोई भी शेर या भूत हमें डरा नहीं सकता। चारों आपस में बात कर रही थी। तभी अचानक एक पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और वो रोशनी इतनी तेज थी कि चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। रोशनी धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और अगले ही पल बहनों की आंखों के सामने एक सुंदर शेर आ जाता है, लेकिन वो उड़ता हुआ आ रहा था। ये तो शेर है, लेकिन ये उड़ कैसे सकता है? और इसकी आंखें तो देखो, जैसे पूरी रात की चमक उसमें समाई हो। क्या तुमने देखा? ये शेर तो किसी राजकुमार जैसा लग रहा है। उसकी आंखों में कुछ खास है, जैसे वो हमसे कुछ कहना चाहता हो। शेर अब उनके पास आ गया, लेकिन चारों को अब डर नहीं लग रहा था। उन सभी में आत्मविश्वास और साहस दिखाई दे रहा था। तभी बच्चों, मैं कोई मामूली शेर नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई शेर हूँ। तुम बच्चों ने जो साहस दिखाया वो बहुत ही अद्भुत है। तुम सब ने डर को अपनी शक्ति बना लिया, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। चारों बहनें एक दूसरे की ओर देखने लगी। उनकी आंखों में सवाल था और साथ ही एक उम्मीद थी। मैं तुम्हें जंगल के बीच एक पेड़ पर एक सुंदर सा घर दूंगा और उस घर में तुम्हारी जरूरत की सभी चीजें होंगी। तुम्हें कभी किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करोगी। तो तुम सब हमेशा साथ में ऐसे ही मेहनत करके अपना जीवन उस घर में व्यतीत कर सकते हो। इतना बोलकर शेर ने अपनी जादुई शक्ति से पेड़ की शाखाओं को हिलाया और देखते ही देखते उस पेड़ पर एक सुंदर सा घर बन गया। ये घर सुंदर और मजबूत था और उसके अंदर सभी जरूरत की चीजें थी, जैसे बिस्तर, खाना पीना, नौकर चाकर सब। ये घर सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि जादुई था, क्योंकि इसे शेर ने अपनी शक्तियों से बनाया था। ये तो बिल्कुल किसी सपने के जैसा लग रहा है। क्या ये सच में हमारा घर है?
सच है माया, ये घर अब हमारा है और हम इसमें रहेंगे। धन्यवाद शेर भाई, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। हम इस घर को अपनी नई शुरुआत मानेंगे और इसे हमेशा याद रखेंगे। शेर मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे आकाश में उड़ते हुए गायब हो गया। चारों बच्चे अब अपने नए घर की ओर बढ़े। ये घर उनका सिर्फ ठिकाना नहीं, बल्कि उनके साहस, प्यार और एकजुटता का प्रतीक बन चुका था। ये अब उनका नया घर था और उनका आत्मविश्वास भी अब आसमान की ऊंचाइयों को छूने को तैयार था।